नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सुलेख माता का आंचल नामक पाठ लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत पाठ श्री शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास का अंश है। देहाती दुनिया हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसे शिशु भोलानाथ के चरित्र को मध्य में रखकर रचा गया है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अद्भुत चित्र अंकित किया गया है। इस पाठ में बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का प्यार, लोकगीत आदि का भी बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी उल्लेख किया गया है। पाठ का शीर्षक है माता का अंचल और शुरुआत में ही कहा गया है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। अर्थात जहां पर लड़के होते हैं, शोर मचाते हैं, वहां पर किसी न किसी तरीके का शोर शराबा रहता है। और जहां पर बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, वहां पर वो अपने कमाई की, खर्चे की बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत में कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के तड़के मतलब सुबह सुबह। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। इसीलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि हम अपने पिताजी के साथ ही ज्यादा रहा करते थे और उन्हीं के साथ सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते थे। जब वो छोटे थे तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वो उनके पिताजी उनको अपने साथ ही उठाकर नहला धुलाकर अपने साथ पूजा पाठ में बैठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक मतलब जिद। कुछ हंसकर, कुछ झुंझुलाकर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार मतलब मस्तक, माथा। त्रिपुंड मतलब मस्तक पर जब हम कोई तिलक करते हैं, एक तरीके का उसको एक प्रकार का तिलक जो कि ललाट पर लगाते हैं और जिसमें 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं, उसको त्रिपुंड कहा जाता है। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। भभूत मतलब राख। तो वो कहते हैं लेखक यहाँ पर कि हमारे मस्तक में जो राख का टीका लगाते थे बड़ा अच्छा लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हमारी जो है बाल बड़े बड़े थे, जटाएं थी, तो हमें भमबोला जैसे लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे और पिताजी भी हमें बड़े प्यार से हमारा नाम भोलानाथ कहकर पुकारते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। वास्तव में जो लेखक का नाम था तारकेश्वर था, लेकिन उनको भोलानाथ कहा जाता था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते और माता को मैया। लेखक अपने अपने पिताजी को बाबू बाबू कहते थे और माँ को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करने लगे तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहार करते और जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। जब वो देखते तो हम थोड़े से घबरा कर और लजा जाते थे तो नीचे रख देते आईना। वह भी मुस्कुरा पड़ते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते और अपनी एक रामनामा बही मतलब एक रजिस्टर कह लीजिए या कोई एक किसी तरीके की पुस्तक कह लीजिए, जिस पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। 1000 बार वो राम नाम का नाम लिखते और फिर उसको पोथी में बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे।
जब वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब हम भी उनके कंधे पर बैठे बैठे खूब हंसा करते थे। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ जाते। उतान का अर्थ है कि पीठ के बल लेटना, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते और अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लगते थे। तो पिताजी यहाँ पर इस प्रकार से करते थे कि जैसे वो हार गए हैं और वो दुखी होकर रो रहे हैं, और उनको रोता देखकर हम बहुत ही खुश होते। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते, अर्थात रसोई में हम सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। अब वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते, अर्थात दही और भात मिलाकर खिलाते। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। हमारा पेट भर जाता तो माँ कहती और खिला दो। वे बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हमने बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। और उन्होंने कहा भी, जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। अर्थात जब बड़े बड़े कोर खाएगा तो वह बड़ा हो जाएगा और दुनिया में बड़ा अवसर पाएगा, बड़ा स्थान पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। वो कहती कि मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना है, माता को ही पता होता है, माता ही ढंग से खिला सकती है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नामों से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। हम इन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। और यहाँ पर ऐसे लगता था कि जैसे छोटे छोटे चिड़िया तोते का नाम देकर और खाने की कोर बना देते, और हम उसको फटाफट खा लेते, कभी ये उड़ ना जाए। हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते। तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ। फिर राजा राजा का खेल खेलने लगते। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल। माँ उसको पकड़कर उसके सिर में सरसों का तेल डाल देती थी। हम रोने लगते तो बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, और वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबड़ कर ही छोड़ती थी। तो वह अपनी माँ के बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत सारा तेल बोत कर मतलब बहुत सारा तेल लगा देती थी सिर में। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, अर्थात जो है नाभि पर और लिलार मस्तक काजल की बिंदी लगाती, कभी नजर ना लग जाए, और चोटी गूंथ देती थी। बाल लंबे थे। फूलदार लट्टू बांधती, उन बालों में छोटा सा फूलदार लट्टू भी बांध देती, और रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते, और रोते रोते हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में बाहर आ जाते। बाहर आते ही हमारी बाट चाहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर बाबूजी के गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल से मिलकर तमाशे करने लगते थे। तो हम अपना दुख भूल जाते और अपने मित्रों को देख के एकदम खुश होकर और नीचे उतरने के लिए, खेलने के लिए तैयार हो जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, और बच्चों के जैसे कि खेल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उसी तरीके से हम भी खेलते थे, नाटक करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरे का एक छोटा सा कोना होता था और उसी को ही नाटक का घर बना लिया जाता था। बाबूजी की जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। एक छोटी सी चौकी, उसको रंगमंच बना लेते थे। उसी पर सरकंडों के खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी,
और छोटे छोटे सरकंडों के खंभे बनाकर और कागज का एक छोटा सा तंबुआ बना दिया जाता था, छोटा सा शामियाना बना देते थे और उसी के ऊपर जो है हम अपना नाटक करते थे। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी, मिठाइयों की दुकान बना लेते और उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों के ढेले के लड्डू, छोटे छोटे से लड्डू बना देते थे। पत्तों की पूरी कचौरियाँ, छोटे छोटे पत्तों की पूरी बना लेते थे, कचौरियाँ बना लेते थे। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, छोटी छोटी गीली मिट्टी की अपने हाथों से ही जलेबी बना देते थे। टूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और छोटे छोटे टूटे घड़े के जो पत्थर बच जाते हैं उनके पताशे, जो कि सफेद रंग के होते हैं, मीठे होते हैं, दिवाली के आसपास जो लोग मिठाई के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको वो खेल खेल में हम अपने टुकड़ों, घड़े के टुकड़ों को ही बना लेते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे और जो छोटे छोटे ठीकरे पत्थर होते थे उन्हें ही हम पैसे बना लेते थे, जस्ते के छोटे छोटे पैसे बना लेते थे। हम लोग खरीदारी और हम ही लोग दुकानदार, हम ही तो खरीदार होते थे और हम ही दुकानदार। बापूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद कर लेते थे, बापूजी भी जानबूझकर हमसे खरीदते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। मिठाई की दुकान बढ़ाना, बढ़ाना मतलब बंद करना, तो हम लोग फिर क्या करते, घर बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर बनता, फिर तिनकों का छप्पर बना देते थे। दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आमचनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार, जोनार मतलब भोजन, भोजन बनाते थे, एक दावत देते थे, जोनार तैयार करते थे। हम लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती, अर्थात दावत बनाते भी हम थे और खाते भी हम थे, वही भोजन हम करते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे, तो बाबूजी भी आकर हमारे साथ खेल खेल में बैठने, जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे और जब पिताजी आते तो हम शर्मा जाते और हंसते हंसते अपना घर तोड़ के भाग जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो वो भी मजाक में कहते थे कि भोलानाथ अब कब आप भोजन दोगे, अब कभी कब हमें जीवने के लिए बुलाओगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कभी कभी हम बारात का खेल भी खेलते थे, शादी शादी भी खेलते थे। कनस्तर का तंबूरा बजते, जो टीन का एक कनस्तर होता है उसका तंबूरा बना लेते। अमोले को घीस कर शहनाई, अमोला मतलब जो एक आम का उगता हुआ छोटा सा पौधा होता है, वो शहनाई के रूप में प्रयोग करते हैं, बड़ा अच्छा बजता है। टूटे चूहेदानी की पालकी, जो चूहेदानी टूट जाती थी उसकी पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने से जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था, वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट जाती थी। तो बारात एक बार वो बकरे के ऊपर चढ़ के ऐसे लगता था कि बारात लेकर जा रहे हैं, और जब वो लौटते थे तो खटोली पर लाल ओहार डालकर, जो छोटी सी खटोली छोटी सी खाट के ऊपर एक लाल कपड़ा डाल के ऐसे लगता था जैसे कोई दुल्हन को चढ़ा लिया है। और लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार हुगार कर दुल्हन का मुंह निखारने लगते, देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग, जब बाबूजी देखते कि ऐसे ही कपड़ा डाल के लेके आए हैं तो बाबूजी मुंह उखाड़ कर देखते थे कि दुल्हन का मुंह देखता हूँ, तो हम सब छोड़ छाड़ कर हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। तो फिर हम जब इकट्ठे होते फिर सोचते कि चलो आज तो खेती खेती का खेल खेलेंगे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। तो कोई तो लड़का बैल बनकर मोट खींचने लगता और कोई खेती के तरीके से जगह बना लेता था। चबूतरा खेत बनता था। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुहाटा, और छोटे छोटे जो कंकड़ थे उनको हम बीज बनाते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते और काटते समय गाते थे,
ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, कि ऊंची नीची में हमने क्यारी बना दी है और जो भी उपजी है वो सारी हमारी फसल है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर लेते। कसोरा एक मिट्टी का बर्तन होता, कटोरे जैसा। उसमें हम सूप को ठंडा करते और मिट्टी के दिए के हम छोटे छोटे तराजू बना लेते थे। और इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? तो मजाक में फिर से पिताजी कहते, भोलानाथ खेती कैसी रही? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। और सब हम जैसे ही पिताजी मजाक करते हम भाग जाते। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जो बीच में कोई लोग इधर उधर जाते थे तो वो भी हमें देखकर रुक जाते थे और हंसने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी, सातू पिसान को मोटरी, के चलो भाई हम तो मेले में जाएंगे, सत्तू पिसान की मोटरी देख कर आएंगे। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या हमारी मेहरी। रहरी मतलब अरहर। तो इस तरीके से अपना लोकगीत गाना शुरू कर देते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खुसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। वो कहते कि हमारी उस दिन बड़ी पिटाई हुई थी, तो हमने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। आम की फसल में भी कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। और वहां पर जो भी, जैसे ही आंधी आती नीचे आम गिर जाते तो उनको उठाते थे और बड़े खुश होते थे और खुश होकर खाते थे, चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई, और पट पड़ गई। आ, और आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। तो जैसे ही आंधी तूफान आना शुरू हुआ, मेघ गरजने लगे और बारिश होने लगी, तो हमने अपना गाना शुरू कर दिया। एक पैसा की लाई, बाजार से छितराई, बरखा उधरे बिलाई, अर्थात बारिश आ गई है। लेकिन बरखा ना रुकी, बारिश नहीं रुकी। और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ों से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई मतलब जैसे किसी के कुत्ते के शरीर में छोटे छोटे कीड़े चिपक जाते हैं, उसी तरीके से हम बिल्कुल बारिश में इतना डर गए थे, इतना भीग गए थे, बिल्कुल हम पेड़ों से चिपक गए। मगर बरखा जमी नहीं, थमी गई बिल्कुल भी नहीं। बारिश कभी भी नहीं रुकी, बिल्कुल नहीं रुकी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आ गए। और जैसे ही बारिश बंद हुई तो बाग में बहुत सारे बिच्छू आ गए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। हमारा जो एक दोस्त था बैजू, वो बहुत ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में मोहसिन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, तो बैजू उसको चिढ़ा कर बोला। बैजू ने उसको चिढ़ा दिया बूढ़े आदमी को। और क्या कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। अर्थात बूढ़ा बेईमान है और करेले की चोखा मतलब सब्जी, करेले की सब्जी मांग रहा है, चोखा मांग रहा है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहसिन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। और जैसे ही मोहसिन तिवारी आए हमें मारने के लिए, हम तो भाग लिए। जब हम लोग ना मिल सके, तब तिवारी जी ने सीधे पाठशाला चले गए, पाठशाला में हमें ढूंढने चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, अर्थात 4 लड़के और भेज दिए। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े और उन्होंने हमें पकड़ लिया। बैजू तो 9-2-11 हो गया, मतलब 9-2-11 मतलब भाग गया वो तो। बैजू तो हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, खूब गुरुजी ने तो हमारी खूब पिटाई की, खूब खबर ली। बाबूजी ने ये हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे और हमें प्यार से सहलाने लगे। जब हम रो रहे थे तो पुचकारने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। तो वहां पर रोते रोते हमने उनका जो कंधा था पूरा आंसुओं से भर दिया।
वह गुरु गुरु जी की चिरोरी कर कर हमें घर ले गए। चिरोरी का मतलब होता है प्रार्थना, जब हम कोई विनती पूर्वक किसी से प्रार्थना करते हैं। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते, माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। अपने आंचलिक भाषा में गाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे और वही तानसुर अलापने लगे। तब तक तो सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े और उसमें चिड़ियों का एक झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आ रही थी चिड़िया। तो हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, तो हमने थोड़ा सा खेत में अलग होकर गाना शुरू किया। राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। अर्थात चिरई का मतलब चिड़िया। भाई राम जी की चिड़िया है और राम जी का ही तो खेत है, तो हे चिड़िया तुम खा लो, अपना पेट भर लो, इसमें तुम किसी का कुछ नहीं ले रही हो। हम कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। अर्थात जब चिड़िया आती थी तो किसान तो वो मारने के लिए दौड़ता था। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि लड़के और बंदर नहीं समझ पाते एक दूसरे को, किसी को भी। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिलों में पानी उलीचने लगे। एक बार हम टीले पे चले गए और चूहों का बिल था और वहां से हमने पानी निकालना शुरू कर दिया, नीचे से ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया और हम सब थक गए। तब तक की रक्षा के लिए गणेश जी की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। और जैसे ही हमने देखा कि सांप निकल आया, फिर क्या था, फिर तो हम डर के मारे बिल्कुल भाग लिए। और किसी को चोट लगी, किसी के सिर पे चोट लगी, किसी के पैर पे चोट लगी, किसी के तलवे पे चोट लगी। तो हम पूरे तरीके से लहूलुहान हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे, ओसारे का मतलब होता है बरामदा, बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे हमारे बाबूजी। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी हमने अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए और जाकर उनकी गोद में शरण ले ली। अपनी माँ के पास जब जैसे ही हमें चोट लगी तो हमें कुछ नहीं सूझा, पिताजी को पास भी ना जाकर हम अपने माँ के पास चले गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का मतलब साफ। माँ जो है वो चावल पकाने के लिए साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी कभी वह हम हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। तो माँ एकदम घबरा गई उनको रोते देखकर। कभी वह उसके अपने आंचल से उनको ढक रही है, कभी साफ कर रही है, कभी प्रेम कर रही है, कभी चूम रही है और पूछ रही है कि क्या हो गया। बड़े संकट में पड़ गई वो। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। और हम तो इतने डर गए थे कि हमारी तो आवाज भी बंद हो गई थी। हम सांप कहना चाह रहे थे, लेकिन हमारे मुंह से सांप ना कह के केवल सा ही निकल पा रहा था। सारा शरीर थर थर कांप रहा, सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हम अपनी आंखें खोलना चाहते पर हमें इतना डर लग रहा था, इतनी घबराहट हो रही थी कि हमारी आंखें बंद हो जा रही थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े ही लाड से हमें गले लगाती। माँ हमें बार बार चुप करवाती, हमें चूमती और हमारे को अपने गले लगाकर चुप हो जाती, उसको चुप करवाने की कोशिश करती। इसी समय बाबूजी दौड़ आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पिताजी आए तो पिताजी ने कहा, लाओ लाओ तुम ही हमें दो इसको, हम प्यार करेंगे, चुप करवाएंगे। पर हम उनके गोद में नहीं गए। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। परंतु हमें माँ के आंचल में, माँ के आंचल में इतना प्रेम मिल रहा था, शांति मिल रही थी, सुरक्षा मिल रही थी कि हमें वो छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और हम अपने पिता के पास नहीं गए। तो प्रस्तुत प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक यहाँ पर ये कहना चाहता है
कि भोलानाथ जो है अपने पिता के पास रहता था हमेशा ही, उन्हीं के साथ रहता, उठता बैठता, नहाता धोता, खेलता, सारे कार्य करता था। माँ के पास तो वो केवल अपना खाना खाने के लिए या इसी तरीके से जाता था। लेकिन जब भी उसके ऊपर मुसीबत आई, विपदा आई, तो वह अचानक अपनी माँ के पास ही गया। माँ के पास ही उसको सबसे ज्यादा शांति और सुरक्षा मिली। तो यही था माता का अंचल। बहुत ही अच्छा पाठ है। और आप सब ने ये सुना, धन्यवाद।